जीतू, हम्म, जीतू, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे ये क्या पहन लिया आपने? बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। अरे आजकल का फैशन है ये। अरे आप अपनी बेटी के कपड़े क्यों पहने हैं? अरे बेटी ने तो दिलाया, मेरी बेटी इसे जापान से लाई है। जापान से लाई है, लेकिन आपके ऊपर ये शूट नहीं कर रहा है। देखो, अच्छा तो लग रहा है इतना। मेरी बेटी कह रही थी बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी, यही पहनो। आपकी बेटी का क्या करूं मैं? मुझे तो लगता है ना, जब से आपको इस घर में लेके आई है ना, उस दिन से आप ना ये जवानी का रंग चढ़ रहा है। जवानी का रंग क्यों? मैं बुढ़ी हो गई हूँ क्या रे? मेरा दिल आज भी जवान है। हाँ हाँ, दिख रहा है। आप कितनी जवान है और आपका दिल कितना जवान है। मैं बुढ़ी कैसे हो सकती हूँ? मेरे चेहरे पे देख झुर्री है, मेरी स्किन देख लटकी है, तो कैसे बुढ़ी हूँ मैं? माना कि आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं है, आपकी स्किन भी नहीं लटकी है, लेकिन हाँ, अब आपकी उम्र हो गई है। दामादों के सामने ऐसे कपड़े पहन के नहीं आया जाता। अरे रहने दो दामाद जी। आज भी अपने सफेद बाल काले कर लूंगी ना, आप जैसे 10 लौंडे गिर जाएंगे मेरे पीछे और पागल हो जाएंगे मेरे प्यार में। आपको नहीं पता, आपकी सासू माँ के कितने दीवाने रह चुके हैं। देखिए सासू जी, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, वो रहे होंगे आपके दीवाने। वो जमाना था जो बीत गया, अब लौट के नहीं आने वाला। अब आपको क्या लगता है कि अभी भी आपके पीछे 10-10 लड़के भागेंगे? बहुत आराम से, बस बाल तो रंग लूं, उनको क्या पता चलेगा। हम्म उसके बाद जब उनके सामने सच्चाई आएगी फिर? सच्चाई कैसे सामने आएगी? बाल रंगने के बाद कौन सा पता चलेगा? अरे कुछ टाइम बाद तो कलर उतर जाएगा बालों का। अरे दामाद जी, वो सब तो मैं संभाल लूंगी, उसमें टेंशन की कोई बात नहीं होती है। और वैसे भी आपको क्या दिक्कत है मेरे पहनावे से? आप मेरी बेटी को तो फैशन करने देते नहीं हो, मुझे भी ऊपर से रोक रहे हो। अरे आपका जो मन करे वो पहनिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, और आपकी बेटी का भी जो भी मन करे वो पहने। पर वो मेरे घर की बहू है, इस वजह से उसको समझा के रखता हूँ। समझा के क्या रखते हो? शादी से पहले वो कैसे शॉर्ट्स पहनती थी, अब तो वो सूट सलवार साड़ी के सिवा कुछ पहनती नहीं है। कहती है मेरा पति मना करता है, ये मत पहनो वो मत पहनो। देखिए, मैं एक बात बता दूँ आपको, यहाँ जितने दिन तक आप रह रही है ना, अच्छे से रहिए। यहाँ आस पड़ोस के लोग भी हैं। अरे कल को आप उनके सामने निकलेंगी तो क्या सोचेंगे आपके बारे में? मुझे क्या लेना देना पड़ोसियों से? कौन सा यहाँ खिलाने आ रहे हैं या राशन पानी दे के जा रहे हैं तुम्हें? देखिए, वो राशन पानी नहीं देते होंगे, लेकिन मेरी उनसे बहुत अच्छी बातचीत है। हाँ, कल को वो मेरे ऊपर उँगली उठाएंगे कि तुम्हारी सास आई थी तो ऐसे करके रह रही थी, वो तो जवान कपड़े पहनती थी जैसे जवान लड़कियां पहनती हैं। अरे वाह, ऐसा है ना दामाद जी, आपका ना कुछ ज्यादा ही ड्रामा है। ऐसा करती हूँ, आपको शायद मेरा यहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगता, मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे सासू जी रुकिए तो, कहाँ जा रही हैं आप? मेरी बात का बुरा मत मानिए। देखिए, मैं आपकी समझदारी की ही बात कर रहा हूँ, आपकी बेटी की समझदारी के लिए बात कर रहा हूँ। अरे कल को आपकी बेटी यहाँ, मतलब आपकी बेटी के ऊपर बात आएगी, वो यहाँ रहती है, लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारी माँ आई थी ऐसे रहती थी, अरे उसने तो जवान लड़कियां फेल कर दी। अब देखिए, ऐसा है, मैं अपनी बेटी के साथ 2 दिन का टाइम बिताने आई थी, अब आपको ये भी खटक रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? और मेरा तो रहन सहन ही ऐसा है, मैंने अपनी बेटी को भी आजादी दे रखी थी। पर अब मुझे नहीं लगता मेरी बन पाएगी आपसे। मैं तो जा रही हूँ मेरे घर। मैंने तो पहले ही कहा था पिंकी से शादी मत कर इससे, पता नहीं क्या दिख गया उसको इस कमबख्त में। अरे चल, सासू जी, आप तो नाराजी हो गई। नाक में दम कर रखा है इस दामाद ने मेरे। अरे सासू जी, आप तो नाराजी हो गई। तो और क्या करूं? तुम मेरी बेटी पे तो हुक्म चलाते चलाते थकते नहीं, अब तुम मेरे पे भी हुकूमत करने लग गए। सासू जी, मैं आप पे हुक्म नहीं चला रहा हूँ, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। आपकी बेटी यहाँ रहती है, सोचिए कल को लोग क्या कहेंगे उससे कि। मेरी बेटी का मत्था फिराना होता ना, तो तुझसे ब्याह नहीं करवाती मैं। वो मेरी बेटी तेरे प्यार में पागल थी, कह रही थी मम्मी मैं इसी से शादी करूंगी, इसी से शादी करूंगी। तब जाके शादी करवाई है। ठीक है, आपने करवा दी शादी, मैंने कर ली, लेकिन हम दोनों को अलग भी तो करना आसान नहीं था ना, प्यार ही एक दूसरे से इतना करते हैं। अरे तो मैंने शादी करा दी तो एहसान मानो इस बात का। ठीक है, मेरे पे हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी तेरे प्यार में पागल है, मैं नहीं हूं, समझा? सासू जी, आप अभी भी गुस्सा है मुझसे। गुस्सा नहीं हूं तो क्या करूं? और मैं दोबारा तेरे घर पे भी नहीं आऊंगी। अरे सासू जी, ऐसा क्यों कह रही हैं? आपके मेरे घर पर नहीं आएंगे, ये आप ही का घर है, आप जब मन चाहता तब आ सकती हैं अरे मुंह उठा चल, के। मेरा क्या घर है? अभी तो तू कह रहा था आप ऐसे मत रहिए वैसे मत रहिए, हमारे आस पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे। देखिए सासू जी, वो तो मैं यहाँ के लोगों की रहन सहन की वजह से ऐसा बोल रहा था। क्या है ना कि वो ऐसे पसंद नहीं करते। देखिए ना, बाहर जाके पड़ोस वाली वो आंटी,
वो तो हमेशा साड़ी में रहती हैं। अरे वो भाड़ में गई, वो होगी पुराने जमाने की। मैं ऐसी ना हूँ, और ना मैंने अपनी लड़की को ऐसे पाला है, समझा? मैं जानता हूँ आपने अच्छी जगह पे पाला है अपनी बेटी को और अच्छे संस्कार दिए हुए हैं। आप हाई-फाई सोसाइटी में रही हैं स्टार्टिंग से और तो समझना, हाई फाई सोसाइटी की औरतें ऐसी ही रहती है, और ऐसे ही तुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं कर सकता तो पहले बता दे, मैं नहीं आऊंगी। और वैसे भी मेरी बेटी को पड़ी है तेरी, मेरे को नहीं पड़ी। देखिए सासू जी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप सच में वैसे इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं। हम्म, अरे! नहीं सच में, आप फालतू में मक्खन लगा रहा है, इतनी देर से तो ताने मार रहा था। मक्खन नहीं लगा रहा। आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं और ये ड्रेस आपके ऊपर खिल रही है। अच्छा, सच में? हुँ, हाँ, बोल ही रही थी मेरी बेटी, कह रही थी मम्मी यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, ये पहनो आप। देखिए औरतें जब बुड्ढी हो जाती हैं तो ऐसी ड्रेस पहनती हैं तो वो अलग ही दिखती हैं। लेकिन आप तो अभी भी मुझे जवान लग रही हैं। अरे तो मैं जवान ही हूँ, बुढ़िया कहाँ हूँ, बाल ही तो पके हैं मेरे। हाँ, जानता हूँ आपके बाल पके हैं, लेकिन आप अपनी बेटी से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं इसमें। अरे देख, जवानी ना, अगर अपने आप को हमेशा जवान समझोगे ना तो जवानी बरकरार रहती है। और कुछ लोग होते हैं ना, जवानी में ही अपने आप को बुढ़ा समझने लगते हैं, तब वो जल्दी बुढ़े भी हो जाते हैं। पर मैं तो आज भी अपने आप को हीरोइन से कम थोड़ी समझती हूँ। उतना ही तैयार होती हूँ, उतने ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। अब बस बाल रखने बाकी है, इन्हें भी रखूंगी। अरे! आप वैसे किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही। सोचिए ना, इस ड्रेस में आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं। अगर मैं आपको कुछ वेस्टर्न ड्रेस दिलाऊँ और उन्हें पहनेंगी तो आप कैसी लगेंगी? कैसी बातें कर रहे हो, रहने दो, ये ही ठीक है। अरे! नहीं सासू जी, सच में, मैं आपको कुछ वेस्टर्न ड्रेस दिलाना चाहता हूँ। पर रहने दो, बेटी को बुरा लगेगा, पता नहीं क्या सोचेगी वो। क्या-क्या सोचेगी? अरे! सोचूँगा कि उसकी माँ को मैंने कपड़े दिला दिए और वो भी तो खुश हो जाएगी ना। वो भी तो यही चाहती है कि आप भी अच्छे-अच्छे कपड़े पहनिए और अच्छे-अच्छे जगह पे रहिए। चल ठीक है, तेरी इच्छा है तो दिला दियो। हाँ, हाँ, दिलाऊँगा। मैं आपको अच्छे कपड़े दिलाऊँगा, जो आपके ऊपर सूट भी करेंगे और आप पहनेंगी ना उनको, तो आपके ऊपर बहुत अच्छे से खिलेंगे। और हम्म। हाँ, ऐसी ड्रेस दिलाऊँगा ताकि आप कहीं आ जा सकें भी उन्हें पहन के। हम्म। चल ठीक है, तू ड्रेस व्रेस दिला दियो। और वो वैशाली कहाँ है? अरे सासू जी, वो तो सुबह ही सुबह निकल गई जॉब पर। मैं आया था लेट नाइट काम करके, तो मैं आके सो गया था और आप भी उस समय पे सो रही थीं, तो मैंने अच्छा, डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन सासू जी, मुझे ना एक शिकायत है आपसे। कैसी शिकायत? अब आपको कैसे बताऊँ कि क्या शिकायत है मुझे? वो बता ना मुझे, अब मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा, पड़ोसियों को जाके? पड़ोसियों को भी तो नहीं कह सकता ना, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं आप ही को बता दूँ और आपको बताना भी बहुत ज़रूरी था। बता क्या बात है। यहाँ नहीं, मैं सोच रहा था कि अंदर चल के बात करें। वो क्या है ना कि अगर यहाँ बात करूँगा तो आस-पड़ोस के लोग यहाँ से गुज़रते रहते हैं, उनको पता चल जाएगा, फिर हमारे घर की बदनामी होगी। ऐसी कौन सी बात है जो तुझे अकेले में करनी है? आइए ना, मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। चल ठीक है। देखिए सासू जी, आप बैठिए यहाँ। बता, क्या परेशानी है तुझे? देखिए सासू जी, मैं ये बात कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ना आपसे ये बात करनी ही पड़ेगी। अरे तो बता ना, पूछने ही तो आई हूँ मैं। देखिए, आप भी शादीशुदा हैं, आपके भी पति हैं। हम्म। मैं जानता हूँ कि अब तो ख़ैर आपकी पति की उम्र हो चुकी है, लेकिन हस्बैंड वाइफ में प्यार तो कम नहीं हुआ होगा। प्यार तो आज भी उतना ही है। एक आपकी बेटी है, मेरी बात सुनती ही नहीं है। क्यों? अब क्या कर दिया उसने? तो अपनी मर्जी से शादी की थी तेरे से। नहीं, मर्ज़ी से शादी की थी वो अच्छी बात है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो उससे मिलता ही नहीं। क्या नहीं मिलता? तुझे टाइम तो देती है, काम तो करती है, तेरे को नए नए कपड़े ला के देती है, सब कुछ तो करती है। अरे सासू जी, इन सब से पेट नहीं भरता। ओ, अब मैं समझी। देख, उन सब मामलों में ना वो शुरू से ही कच्ची है। उसको कोई नॉलेज नहीं है प्यार मोहब्बत इन सब चीजों की। हाँ, उसको तेरे से एक लगाव था, मोहब्बत हो गई तो उसने शादी कर ली। लेकिन सासू जी आप खुद सोचिए ना,
कि अगर ऐसे हम दोनों के बीच में दूरियां रही तो हमारे तो बच्चे भी नहीं होंगे, हमारा वंश कैसे चलेगा आगे। तो तुम दोनों के बीच सुहागरात बनी नहीं क्या? देखिए सुहागरात तो बनी थी, फिर? लेकिन सुहागरात के बाद से मतलब आधे अधूरे में छोड़ देती है वो मुझे। कटने लगी है क्या तुझसे वो? कटने नहीं लगी है, कहती है मेरा मन नहीं कर रहा है, अब ये दिक्कत वो दिक्कत, ये ऐसे नहीं करूँगी वैसे नहीं करूँगी। अब मैं आदमी हूँ, अब मेरा जैसे मन करेगा वैसे करूँगा ना। अब देख, वो लड़की है, कोई औरत तो है नहीं, और टाइम लगेगा उसे थोड़ा सा इन सब चीजों में ढलने में। सासू जी आपने भी ससुर को ऐसा ही किया था क्या? देख, शुरू में तो मेरे भी बड़े नखरे थे, पर हाँ, जब धीरे धीरे रह रह के मैं सीख गई ना चीजें, मैंने एडजस्ट कर लिया। तो जब वो भी सीख जाएगी, थोड़ी मैच्योर हो जाएगी, तो शायद एडजस्ट कर ले। शादी को पूरा 2 साल हो गए, अब आप ही अरे, बताइए, 2 साल के अंदर मुझे कम से कम 8 से 10 बार ही प्यार करने को मिला होगा। 2 साल में 8 से 10 बार प्यार करने को मिला है बस बस? कह तो रहा हूँ आधे अधूरे में छोड़ देती है, तो मेरा क्या होगा, मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, सारी इच्छाओं को मार देती है। मैं किसके पास जाऊँ? अब मैं बाहर जाऊँगा तो घर की बदनामी, और किसी और के पास जाऊँगा तो कहेगी कि मुझे छोड़ के किसी और के चक्कर में पड़ गए। देखिए ऐसे घर नहीं चलता, दोनों को सब कुछ सँभालना पड़ता है। और मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि भैया देखो प्यार है हम दोनों के बीच में, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं और करनी पड़ेंगी। आम बात है ये, पति-पत्नी में प्यार होता नहीं है क्या? आप नहीं करती होंगी अपने पति से प्यार, कि आपका मन नहीं करता होगा? अरे! मैं जानता हूँ कि आपकी उम्र इतनी हो गई है, आपका प्यार करने का मन करता होगा तो हफ्ते में 1 से 2 बार तो कर ही लेते होंगे। अरे दामाद जी, मैं समझ रही हूँ, मुझे एक बार उससे बात करनी पड़ेगी कि उसके मन में क्या है, वो क्यों तुझसे दूर भाग रही है, तभी जाके पता चलेगा ना। सासू जी कोई रास्ता निकालिए, अगर इसी तरीके से हाल रहा ना तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। अरे पागल है क्या, कैसी कैसी बातें कर रहा है, मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा तू? फिर क्या करूँ आप ही बताइए मुझे? और दूसरी शादी करेगा तो कहाँ रखेगा, तुझे पता है केस हो जाएगा। मतलब कोई केस वेस नहीं होता, बोल दूँगा पहले इसे साइड करूँगा उसके बाद में। देखिए सासू जी, आप और तुझे जुगाड़ लगता है मैं तुझे ऐसा करने दूंगी? आप दूसरा जुगाड़ निकाल रही हैं तो ठीक है, नहीं निकाल रही हैं तो कोई बात नहीं, आप ले जाइए अपनी बेटी को। अजीब पागल आदमी है। मेरी लड़की ने इसलिए पागल होके शादी करी थी क्या तेरे से, कि तू ये दिन दिखाए उसको? तो मैं ये दिन दिखाना नहीं चाहता, मैं ये कह रहा था कि देखिए, आपकी बेटी अगर कुछ नहीं करती तो क्या हुआ? आप भी तो अभी तक जवान ही हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरी सास हूं मैं। अरे! तो क्या हो गया? सास और दामाद के बीच में होता नहीं है क्या? आजकल तो सासें अपने दामादों को ले लेके भाग रही हैं। देख, जहां तक तू बार बार जिद कर रहा है ना, मैं सब कुछ करना नहीं चाहती ना, मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट है। पर हाँ, अपनी बेटी के घर के खातिर कर लूंगी, पर दोबारा दूसरी शादी की और तलाक की बात मत करियो। ठीक है सासू जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सब कुछ सँभालने के लिए तैयार हैं तो सँभाल लूँगा मैं भी। और हाँ, वैशाली को इस बातों की खबर भी नहीं होनी चाहिए, पता चलेगा ना वो खुद ब खुद भी छोड़ देगी तुझे। अरे! भनक तक नहीं लगेगी। मैं दरवाज़ा बंद करके आऊँ? ठीक है, बंद कर दे दरवाजा।